Hello friends, Namaskar. First of all, welcome on our YouTube channel. And my name is Sadhu. I'm working in a government bank as a deputy manager, and I have cracked IBPS PO 2 times, IBPS RRB 2 times, SBI PO का इंटरव्यू मैंने दिया था एंड फाइनली आई कुड नॉट मेक इट बाय पॉइंट समथिंग इन 16. सो फ्रेंड्स, आप सब लोगों को जैसे पता है कि हम इस YouTube चैनल पे बैंकिंग के एग्ज़ाम से रिलेटेड जो जानकारी है वो आप तक लेके आते रहते हैं. हमने अभी इस चैनल पे कुछ ही वीडियोस बनाई हैं और आप लोगों ने उसको देखा, लाइक किया, उसके लिए मैं आपका थैंक्स करना चाहता हूँ. हम जैसे ही मेरे को टाइम मिलता है मैं कुछ वीडियोस आपके लिए लेके आता हूँ. मेरे पास अभी कुछ लोगों के मैसेज आए. उन्होंने कहा कि सर SBI के जो क्लर्क की वैकेंसी निकली हुई है, जो 5000 प्लस वैकेंसीज हैं जिनका भी एग्ज़ाम होना है, उसके ऊपर आप सैलरी और पर्क्स क्या मिलते हैं उसके बारे में वीडियो उसके बनाइए. तो सम ऑफ माई फ्रेंड्स आर वर्किंग इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. मैंने उनसे इनपुट्स लेके और एक जगह पे सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया है और मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि सैलरी कितनी मिलेगी और SBI में क्या आपके पर्क्स रहेंगे. तो आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. देखिए दोस्तों, सैलरी SBI क्लर्क की और अदर बैंक्स जो हैं, हमारे PSB बैंक्स हैं, उनकी सबकी लगभग सेम रहती है. ठीक है. अगर मैं मोटा तौर पे बताऊं तो आपको 20,000 रुपये, 19,900 रुपये जो क्लर्क की जो है बेसिक सैलरी रहती है, उसमें DA ऐड होता है, फिर स्पेशल अलाउंसेस ऐड होते हैं, फिर अलाउंस ऐड होता है, HRA ऐड होता है. ये सब मिला के मोटे तौर पे जो सैलरी है, ये मेरे पास सैलरी स्लिप जो है मेरे पास मई की है जहाँ से मैंने ली. इसके अंदर सैलरी है 35,000 रुपये, 35,000. इसमें से जो NPS है आपका, नेशनल पेंशन सिस्टम, उसका पैसा कटता है हर महीने, वो लगभग 3,000 रुपये कटता है. मोटे तौर पे आपको 32,000 रुपये आपके अकाउंट में आएंगे. 32,000 ये है पर मंथ आपकी सैलरी. देखिए, स्टार्टिंग अभी ठीक हो गई है. 2016 के अंदर तो 22-23,000 रुपये मिलती थी एंड आई वॉज ऑल्सो सेलेक्टेड एज ए क्लर्क इन इंडियन बैंक, बट आई ज्वाइंट PO. तो अच्छा, ये तो आपकी सैलरी की बात हो गई. इसके बाद अब हम बात करेंगे कि इसके अलावा सैलरी के अलावा क्या मिलता है. बैंकों में क्या होता है, एक तो सैलरी मिलती है और सैलरी के अलावा आपको पर्क्स मिलते हैं. परक्यूजिस्ट में क्या आता है, जैसे आपको पेट्रोल का पैसा मिलता है, आपको न्यूज़पेपर का पैसा मिलता है, आपको घर को साफ़ करने के लिए पैसा मिलता है, आपको एंटरटेनमेंट का पैसा मिलता है, आपको चाय कॉफ़ी पीने का पैसा मिलता है. तो ये सब अलग अलग ऑफिसर्स के हिसाब से और अलग अलग बैंकों के हिसाब से ये वेरी करता है. सैलरी का एक कॉमन स्ट्रक्चर है जिसको IBA, इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन जो है वो निर्धारित करती है बैंकों की यूनियन के साथ मिलके. तो अब इसमें SBI में क्या है कि जो अपना क्लर्क की जो पोस्ट है उसको 20 लीटर पेट्रोल के पैसे, यानी पेट्रोल का जो रेट होगा उस मंथ, उसके अंदर 20 लीटर पेट्रोल के पैसे मिलेंगे अगर आपके नाम पे कोई व्हीकल जो है वो रजिस्टर्ड है. अगर व्हीकल नहीं रजिस्टर्ड है तो आपको 650 रुपये फिक्स मिलेंगे पर मंथ. ठीक है. ये तो एक अलाउंस ये हो गया. मोटा 20 लीटर का मतलब 2,000 रुपये हो गए पर मंथ, यानी आप 2,000 रुपये और ऐड कर सकते हैं अपनी सैलरी में. इसके अलावा 650 रुपये आपको मैंने बताया कि मिलेंगे यदि व्हीकल नहीं है तो. इसके अलावा आपको 360 रुपये मिलते हैं एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड इसके अलावा 360 रुपये आपको मिलते हैं न्यूज़पेपर के, यानी न्यूज़पेपर के 360 रुपये. जबकि कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक में स्केल 1 ऑफिसर को भी 200 रुपये मिलते हैं न्यूज़पेपर के. ये SBI का कमाल है कि वहाँ पे क्लर्क को भी 360 रुपये पर मंथ मिलते हैं. इसके अलावा एक मेडिकल एनुअल ऐड होती है जो मिलती है अपना लगभग अप्रोक्सीमेटली 2,000 से 2,500 के बीच में SBI में क्लर्क की ये है. ठीक है. उसके अलावा क्या रहता है कि आप जब कभी रेमिटेंसीज पे जाते हो, मतलब आपको कहीं करेंसी चेस जाना है, कुछ करेंसी आपको लेके आनी है या कुछ वो है, तो आपको होल्टिंग मिलता है.
आप जितने दिन जाते हो, अगर आपका मतलब कि आधा दिन लगा तो होल्डिंग की जो अमाउंट है फुल डे की उसका हाफ मिलेगा, और अगर आपको 1/4 लगा तो 1/4 मिलेगी, मिनिमम 1/4 आपको मिलेगी। होल्डिंग क्या रहता है कि जैसे स्मॉल सिटीज़ से लेके और ठीक ठाक सिटी तक आपका अप्रोक्सीमेटली 600 से 900 रुपये पर डे ये करता है वेरी। ठीक है, ये तो हो गया होल्डिंग का। उसके अलावा मुझे आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट इट, मुझे मेरे उस फ्रेंड ने बताया कि अगर क्लर्क जो है वो कैशियर की सीट पे बैठता है तो एसबीआई में उसे एज ए चीफ एसोसिएट जो है बोला जाता है, और उसके लिए उसको एक्टिंग अलाउंस मिलता है। एक्टिंग अलाउंस जो मिलता है वो लगभग 15,000 है, मिनिमम 15,000 है, 15,000 से प्लस ही आपको मिलेगा, यानी कि 15,000 तो ये तो अच्छा अलाउंस है। मतलब हर कोई बैठना चाहेगा, एक मतलब चीफ एसोसिएट एक्ट करना चाहेगा जो क्लर्क है, तो ये भी एक अच्छी अमाउंट है। ये आई थिंक अदर बैंकों में कुछ कम होगी। और इसके अलावा क्या फैसिलिटी मिलती है, जो सबसे अच्छी फैसिलिटी आपको मिलती है 2 साल के बाद, वो है हाउसिंग लोन की फैसिलिटी, जो सभी बैंक देते हैं, सभी मतलब गवर्नमेंट बैंक देते हैं, प्राइवेट बैंक नहीं देता कोई। सभी गवर्नमेंट बैंक देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। एसबीआई में क्लरिकल के लिए ही टोल्ड मी कि 60 लाख रुपए की ये अमाउंट है लगभग, जो आप ले सकते हो सब्जेक्ट टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसका मतलब है कि आपकी नेट टेक होम को जो है निकाल के, और आपकी एलिजिबिलिटी जो है उतनी बननी चाहिए ईएमआई। यानी अगर आप 50 लाख रुपए भी मैं मान के चलूँ कि हाउसिंग लोन अगर आप लेते हैं तो बार से उसकी ईएमआई बनेगी लगभग 35 से 40 हज़ार रुपये। और अगर आप स्टाफ स्कीम में लेते हैं तो वहाँ आपको सिंपल इंटरेस्ट लगता है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लगता। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि सिंपल और कंपाउंड में कितना फ़र्क है। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द बैंकिंग एग्ज़ाम, और अगर आप इसमें लेंगे तो इसमें लगभग 50 लाख की ईएमआई बनेगी 20 से 25 हज़ार रुपये के बीच। ह्यूज डिफरेंस इन ईएमआई। पर मंथ आपका अच्छा खासा पैसा बचेगा, तो आप एक अच्छा अपना घर बना सकते हैं। इसके अलावा आपको व्हीकल का लोन मिलता है। व्हीकल लोन के अंदर आपको गाड़ी का लोन मिलता है, और वो भी सिंपल इंटरेस्ट पे रहता है। और आप 2 व्हीलर का बाइक खरीदने के लिए, अपनी वाइफ गर्लफ्रेंड के लिए स्कूटी खरीदने के लिए भी लोन ले सकते हैं, वो भी आपको सिंपल इंटरेस्ट पे मिलता है। तो ये सब फैसिलिटीज़ थी जो एसबीआई क्लर्क को मिलती हैं, ये एक्चुअल में हैं, इसमें कोई बुकिस बात नहीं है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ आप मेरी वीडियो को शेयर करें अगर आपको अच्छा लगा हो तो, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, नो डाउट। थैंक यू सो मच।